तो मॉनसून आने के साथ ही जुलाई में ये जल तांडव देखने को मिल रहा है। हर जगह से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस मॉनसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था उसने अभी अपनी झलक ही दिखाई बस है और सब कुछ देख रहे हैं आप, हर जगह हाहाकार मच गया है। भारी बारिश के बाद देश के कई राज्यों में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आप ये 8 तस्वीरें देख रहे हैं, 8 राज्यों की तस्वीरें। ये बताने के लिए काफी है कि मॉनसून की जो पहली बारिश रही वो कई राज्यों में जल तांडव लेकर आ गई। जुलाई में बरसे बादलों ने सड़कों को तालाब बना दिया, जिससे आम जनजीवन काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। काफी असर पड़ा है जीवन पर। कहीं दीवार टूटने की खबरें आने लगी हैं तो कहीं भूस्खलन है, कहीं सड़क पर नाव चलती देखने को मिल रही है, तो कहीं स्कूल अस्पताल जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए देखिए, जिसमें यूपी है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, मेघालय, इन जगहों पर बारिश के बाद ही, मानसून की पहली बारिश के बाद ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घर तक डूब गए, दीवारें टूट गई हैं, कई जगह भूस्खलन हुआ है, सड़क धंस गई है, नाव चलती हुई सड़क पर दिखाई दे रही है। हाईवे के इलाके जो हैं वो भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं, कहीं स्कूल अस्पताल जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत डरा देने वाली तस्वीरें हैं जो अलग अलग एरिया से सामने आई हैं, अलग अलग राज्यों से। और अब आपको राजस्थान के टोंक की तस्वीरें दिखाते हैं। खौफनाक तस्वीर सामने आई है। टोंक में सैलाब में ये ट्रक ही बह गया। हमीरपुर रोड के पास की घटना ये बताई जा रही है। ड्राइवर समेत 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। तो ये टोंक का इलाका है जहां पर एक पूरा ट्रक बहता हुआ नजर आ रहा है नदी में। ये सड़क पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गई। ये देख बदरी को ज्यादा गलत ले लियो। तो देखिए तस्वीरें देखिए, पहले ये ट्रक आगे बढ़ रहा था, ये रास्ता था, और फिर अचानक ये ट्रक देखते ही देखते नदी में समा जाता है, नदी में डूब जाता है, पूरी तरह से ये पलट जाता है ट्रक। और ये तस्वीरें, ये देखिए टोंक से तस्वीरें सामने आई हैं और लोगों की चीख पुकार मच गई। हम वो चीख पुकार भी सुन सकते हैं कि कितना ये विषम परिस्थिति होगी। एक ट्रक जो कि यहाँ से गुजर रहा था, ये सड़क का इलाका है, लेकिन इतना ज़्यादा भरा हुआ है, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, पूरी लबालब सड़कें हैं, पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। और ये ट्रक सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जहाँ पर पानी में डूब जाता है, पलट जाता है और पानी में समाता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर ये तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं। राजस्थान के टोंक की तस्वीरें हैं जहां पर चीख पुकार मच गई जब ये ट्रक पानी में समा जाता है। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर भी राजस्थान के धौलपुर से। धौलपुर में लगातार बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। भारी बारिश के बाद स्कूल में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जहां स्कूल जाने में छात्रों को परेशानी हो रही। बच्चों के घुटनों तक आप देख रहे हैं पानी भरा है, लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और धौलपुर की तस्वीरें, ये सड़क का इलाका है, पूरी सड़कें पानी में जलमग्न है। राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान से ही एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, बीकानेर की तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश ने बीकानेर शहर की तस्वीर बदल कर रख दी है। भारी बारिश के बाद कई इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं, सड़कें पानी में लबालब हैं, गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। ये मार्केट का एरिया है, सड़क है जो कनेक्ट करती है लोगों को, लेकिन ये सड़क पूरी आधे से ज़्यादा आप देख रहे हैं पानी में समाई हुई है। लोगों की गाड़ियाँ डूब गई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव रिहायशी इलाकों पर है। रिहायशी इलाकों में पानी आ गया है, पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कत हो रही है। लोगों के घरों में भी पानी आ गया है। और राजस्थान के बीकानेर में एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते हादसा हो गया। तेज हवा और बारिश के चलते एक फैक्ट्री की दीवार ढह गई। बताया जा रहा है कि हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हुई है। दीवार ढहने से मजदूर एमपी के बताए जा रहे हैं।
देखिए भारी बारिश की वजह से हादसा हो गया और हादसा इतना भीषण हुआ है कि पूरी दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में कुछ लोग आए। 3 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। फैक्ट्री की दीवार ढह गई है और उसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब राजस्थान से बिहार का रुख करते हैं। बिहार के भी ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है। ऐसी ही तस्वीर वैशाली से सामने आई है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर तो पानी देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब हालात ये हैं कि अस्पताल में भी पानी भर गया है। सदर अस्पताल की इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हालात इस वक्त क्या होंगे। अस्पताल के अलग अलग वार्ड में पानी भर गया है, मरीजों की खासी परेशानी बढ़ गई है। ये अस्पताल का इलाका है जहां पर पूरा पानी नजर आ रहा है। जो जहां मरीज भर्ती हैं वहां उस वार्ड में भी पानी भर गया है। ये सड़क का इलाका है जो अस्पताल को जोड़ती है सड़क, उस इलाके में भी आप देख रहे हैं पानी ही पानी नजर आ रहा है। और बिहार के एक और शहर की तस्वीर, शिवहर से तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार यहाँ भी बारिश हो रही है और हाल बेहाल है। पूरा स्कूल देखिए पानी से लबालब भरा हुआ है। छात्रों को क्लासरूम तक पहुंचने के लिए मैदान में बने तालाब से गुजरना पड़ रहा है। ये स्कूल है जो कि पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर आधा आप देख रहे हैं, आधा हिस्सा स्कूल का वहां तक पानी भर गया है। और बिहार की राजधानी पटना से अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, डरा देने वाली तस्वीर है, जहां एक और गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी ओर लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर उफानती गंगा नदी को पार करने में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग अपने आवाजाही के साधन को भी, अपने ऑटो को भी नाव में लेकर जा रहे हैं एक किनारे से दूसरे किनारे। लेकिन तस्वीरें वाकई डराती हैं क्योंकि जो पानी का स्तर है, नदी का स्तर है, वो भी बढ़ रहा है और ऐसे में बहुत बड़ा जोखिम है। ये लोगों ने नाव को उतार दिया है नदी में और अपने साधन के साथ दूसरे किनारे तक पहुंचने की कोशिश है। और आइए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार से आपको यूपी लिए चलते हैं। यूपी के बहराइच में बारिश से चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। हालात ये हैं कि सड़क पर नाव चलती दिख रही है, खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को अपने घर से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर बहराइच की है जो सामने आई। तो मानसून की वजह से हर तरफ जल तांडव है। कई शहरों में जल तांडव देखने को मिल रहा है। ये देखिए, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है। इस इलाके में नाव चलाता हुआ ये सहारा ले रहा है ये शख्स। सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं। और मैदानी इलाकों से आपको पहाड़ों की ओर ले चलते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अब, जहां भारी बारिश के बाद एक और नदियां उफान पर है तो वहीं सड़कों पर भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। ये तस्वीर देखिए, ये गोला बैराज है जहां पर देखिए बहुत ज़्यादा पानी का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है और इसीलिए उफान पर है नदियाँ, सड़क सैलाब बन गई है। सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में दिक्कत इसीलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता है, जो मिट्टी वाले इलाके हैं उससे कटान शुरू हो जाता है और सड़कों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। पानी भर जाता है, तेज़ी से कटान होता है और लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात असम की कर लेते हैं। असम में भारी बारिश और बाढ़ से बहुत बुरा हाल है, बहुत नुकसान हुआ है। वहां पर दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी बस पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि नदी का दूसरा किनारा आखिर है कहाँ।
गांव की सरहद किधर है, सड़क, रास्ते, पगडंडियां सब सैलाब में डूब गए। मॉनसून की बारिश ने असम के 29 जिलों में बहुत बड़ा संकट ला दिया है, सैलाब का संकट। असम के बारपेटा में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। पहले दिन इतना हाई लेवल तक पानी पहुंच गया, कोई मतलब घर में जो सामान जैसे भरा था ऐसे के ऐसे रह के सब कुछ मतलब सभी लोग जान बचाकर ऐसे उसी स्थान पर निकल गए। ऐसे में हमारा पहले तो नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ है, हमारे इसी मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है। 18 साल से यहाँ पहली बार इतनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। घर के भीतर तो आप मतलब किसी के तो यहाँ तक पानी आ गया, किसी का यहाँ तक, किसी का यहाँ तक। और अभी भी हम लोग ऐसे मतलब सिर्फ डेंजर ही बना हुआ है और ऊपर से बारिश भी गिर रहा है। और अब आपको गुवाहाटी की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए असम की राजधानी का क्या हाल है इस वक्त। सड़कें लबालब यहाँ भी भरी हुई हैं, राजधानी में बुरा हाल है और अमूमन ऐसा ही हाल हर इलाके में आपको नजर आएगा जहाँ पर नदी उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के लिए मुश्किल है, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल है। देखिए सोसाइटी है, जो बिल्डिंग है, हर जगह रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के लिए आवाजाही मुश्किल हो गई है क्योंकि सड़कें पानी में बदल चुकी हैं, पानी ही पानी हर तरफ है। और बड़ी बात यह है कि पानी रुक नहीं रहा है, बारिश लगातार हो रही है जिसकी वजह से और ज़्यादा हालात ख़राब हो जा रहे हैं। और एक और तस्वीर आपको असम से ही दिखाने जा रहे हैं। बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में एक हैरान करने वाली तस्वीर ये सामने आई। भीषण बाढ़ के बीच महिला ने नाव में बच्ची को जन्म दे दिया। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पर बच्ची को जन्म दिया गया। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, इसलिए स्थानीय लोगों ने मदद की और उसके बाद एक बच्ची को एक महिला ने जन्म दिया है। तो मुसीबत के बीच एक मासूम की मुस्कान सामने आई है और इस तरह से जो लगातार बाढ़ वाले हालात बने हुए हैं, बारिश वाले हालात बने हुए हैं, इस बीच एक उम्मीद की किरण देखने को मिली। एक बच्ची को नाव में जन्म दिया गया। तो असम से हर तस्वीर आपको दिखाई, अब मेघालय चलते हैं। असम के बाद मेघालय में भी कुछ ऐसा ही हाल है, बेहाल है। तुरा इलाके में, तुरा इलाके से तस्वीरें, बाढ़ के हालात यहाँ पर भी हैं। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने वहाँ का दौरा करने वो पहुँच गए और बाढ़ की विभीषिका झेल रहे पीड़ितों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। ये तुरा से तस्वीरें हैं। मेघालय के तुरा में भी हालात बहुत ख़राब हैं, लगातार बारिश की वजह से और ज़्यादा नुकसान की खबरें हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट ये है कि हाथरस के पुलिस लाइन पहुंची है न्यायिक आयोग की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस एसपी, डीएम समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी पुलिस लाइन पहुंच गए हैं। हाथरस कांड में अब तक की जांच की रिपोर्ट और अपडेट की पूरी जानकारी दी गई है। न्यायिक आयोग को दी जाएगी, जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। हाथरस भगदड़ कांड के बाद सीएम ने इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था और यही न्यायिक आयोग की जो टीम है वो पहुंची है और जो अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, इस पूरी टीम से जुड़े हुए हैं, वो पुलिस से जानकारी ले रहे हैं। हाथरस पुलिस लाइन पहुंची है ये टीम। एसपी, डीएम समेत कई सीनियर अफसर भी पहुंचे हैं। इस पूरे मामले पर हैंडओवर किया जाएगा, बताया जाएगा कि अब तक क्या अपडेट है। और हाथरस वाले बाबा साकार के कई सनसनीखेज इस बीच खुलासे हो रहे हैं। टीवी9 की तफ्तीश में कई खुलासे आपके सामने हमने रखे हैं। इनमें एक सच, किसी भी भक्त से दान न लेने के दावे करने वाले नारायण साकार हरि की अकूत संपत्ति का भी है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई आश्रमों के मालिक इस बाबा की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही। ऐसे में सवाल यह है कि खाकी वर्दी के बाद सफेद लिबास में बाबागिरी करने वाले सूरजपाल ने इतना बड़ा जो अर्थतंत्र कैसे खड़ा कर लिया, सवाल ये। आइए आपको पूरा किस्सा दिखाते हैं। बाबा के आश्रम के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। यहाँ पे हर वक्त पुलिस की गाड़ियां रहती हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट की जगह में बना है और जो सामने की जो जगह है वहाँ से पहले सड़क थी, जहाँ पे उनका कब्जा है वहाँ सड़क थी। MP MLAs भी यहाँ पे आके मैंने डोग लगाते हुए देखा है, वो आते जाते रहते थे। पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारी मैंने यहाँ आते जाते देखे, हम तो आम लोग हैं। सबसे पहला जो आश्रम था वो यहीं पर था और TV9 भारतवर्ष जो है इस आश्रम के अंदर आपको दिखाएगा आखिर था क्या, यानी कि यहीं से शुरुआत हुई थी भोले बाबा की। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा आश्रम है। यहाँ पर दो बड़े बड़े गेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमें जो अर्जुन को दर्शन हुए थे विराट रूप के वो दर्शन हुए हैं। ये जो मंच है यहाँ तो उनके इतने बड़े बड़े तो चरण हो गए थे और एन ऊपर तक दर्शन हुए थे। हम इतने कांपने लगे थे जब दर्शन हुए थे हमारे, जो समझो कि इतनी कि आंखें फटी की फटी रह गई जब दर्शन हुए थे। दावा दान में फूटी कौड़ी नहीं लेने का, लेकिन संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की। इस दावे का सच जांच एजेंसियों को पता करना है। लेकिन सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की शान शौकत के सबूत दुनिया के सामने हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति। सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 25 आश्रम, 25 से 30 लग्जरी कारों का काफिला, सेवा में तैनात सैकड़ों सेवादार, हजारों सेवादारों की निजी सेना की बात सामने आ चुकी है। जाहिर है कि आश्रमों और सेवादारों पर हर महीने लाखों रुपए खर्च होते होंगे। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि किसी भी भक्त से एक भी रुपया कैश में ना लेने का दावा करने वाला ये बाबा इतने पैसे कहां से लाता है? वो इतने आश्रमों की श्रृंखला का मालिक कैसे बन गया? बाबा के साम्राज्य का एक एक सबूत आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के आलीशान आश्रम को देखिए। दावे के अनुसार सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि अभी भी इसी आश्रम में है। मैनपुरी के बिछुआ इलाके में यह आश्रम 21 बीघा जमीन में फैला है। कई कमरों में फैले इस आश्रम को व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। इसमें 6 विशेष कमरे बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व हैं। बिना इजाजत के बाबा के कमरे में कोई नहीं जा सकता। इस आश्रम में करीब 80 सेवादार हर वक्त बाबा की सेवा में तैनात रहते हैं। सत्संग के लिए कहीं भी जाना हो तो बाबा इसी आश्रम से जाता था।
यह आश्रम राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। वैसे तो बाबा किसी से भी दान नहीं लेने का दावा करता है, लेकिन इस आश्रम में 200 दानदाताओं की सूची है, जिसमें 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक के दान का हिसाब दर्ज है। तमाम सुख सुविधाओं से लैस इस आश्रम में हेलीपैड तक है। इस आश्रम के सामने बहुत बड़ा मैदान है, जहां 3 लाख की भीड़ जमा होती है। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने हर प्रवचन में भक्तों को यही बताता था कि उसे धन का कोई भी लोभ नहीं है। वो इसीलिए अपने आश्रम में किसी भी प्रकार की दान पेटी नहीं रखता था, किसी से किसी भी तरह का कोई चंदा नहीं लेता था। यहां तक कि अपने आश्रम के आसपास किसी भी दुकान से भक्तों को कोई भी सामान खरीदने के लिए भी नहीं कहता था, बल्कि मना करता था। यही बात है कि इन भक्तों को लगता था कि बाबा निस्वार्थ हैं और किसी भी तरीके के पैसे का लोभ उनको नहीं है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम के बाहर इसमें आस्था रखने वाले भक्तों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। इन भक्तों में बदायूं से आई कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने हाथरस वाले सत्संग में मौजूद रहने का दावा किया और इनके मुताबिक भगदड़ में बाबा की कोई गलती नहीं है। बाबा तो परमात्मा है। परमात्मा वो अंतरामी हैं, जगत के स्वामी हैं, सृष्टि के रचनाहार हैं, ब्रह्मांड के संचालक हैं। वो हर जगह हैं, वो यहाँ पर भी खड़े, मगर आपको नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो श्रद्धांजलि देने के लिए मृतकों के परिवार को क्यों नहीं मिल रहे, सामने क्यों नहीं, लापता कहाँ है वो? लापता नहीं है, वो हैं, वो हर जगह अपने भक्तों को देख रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति दे रहे हैं। कहाँ अगर गलती नहीं है तो कम से कम उनके तो आंसू पहुंचो जिनका पूरा परिवार चला गया, पहली बात। और जब वहाँ पर अगर भगदड़ जिन्होंने मचाई तो इतने श्रद्धालु थे, किसी एक आदमी को पकड़ नहीं पाया कि तुम अचानक चक्कर क्यों घुस गए। अब ये भी कह रहे हैं कोई अनपरिचित थे, वो घुस गए और भगदड़ मचा दिया। किस पार्टी से थे, कौन से थे, कम से कम उनको पकड़ते तो ये भी तो पकड़ में जाते। इतने श्रद्धालु थे, इतने भक्त थे। और ये सारी बात जब दुर्घटना हो रही थी तो बाबा जी नहीं जानते थे ये 5 आदमी 10 आदमी ये कहाँ के घुस गए। खबर है कि यूपी एसटीएफ की टीम बीती आधी रात मैनपुरी के इस आश्रम में पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम करीब 1 घंटे बाद आश्रम से कुछ गाड़ियां लेकर निकल गई। आपको सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के बाकी आश्रमों की हकीकत दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको कासगंज के बहादुर नगर के उस आश्रम पर लेकर चलते हैं जहां से इसने बाबागिरी की शुरुआत की। सूरजपाल के पुश्तैनी गांव का ये आश्रम 18 बीघे में फैला है। आश्रम के करीब अलग से 22 बीघा खेती की जमीन है। बाबा का ये आश्रम भी किसी 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट से कम नहीं है। इस आश्रम में भी एक बोर्ड लगा है जिस पर चंदा या दान ना लेने की बात लिखी है। ऐसे में सवाल वही कि जब दान लिया नहीं तो फिर क्या चमत्कार से ये राजसी आश्रम प्रकट हो गया। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि नारायण सरकार हरि पर जो मानव मंगल मिलन सद्भाव संग्राम होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह नवंबर 2004 में ही समाप्त कर दिया गया था। तमाम जो चीज़ें थी उसके बारे में अब इस पर आपको गौर करना होगा। ये देखिए, नारायण साकार हरि धाम पर किसी प्रकार का धन दौलत चंदा चढ़ावा नहीं लिया जाता है, ये लिखा हुआ है। एक ये अलग जानकारी है कि यहाँ रात को ठहर नहीं सकते हैं। साथ में ये भी चीज़ लिखिए, देखिए यहाँ आसपास की दुकानों से कोई भी सामान खरीदना सख्त मना है। ये चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद में यहाँ सफाई रखनी है, तमाम चीज़ें लिखी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दान नहीं लिया जाता, चंदा नहीं लिया जाता, कोई ऐसी दुकानें भी नहीं, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं होती, तो ये जो पूरा आश्रम है ये चलता कैसे है। आश्रम के अंदर सुख सुविधाओं के शानदार इंतजाम हैं और यहां भी एक इलाका ऐसा है
जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये आश्रम का वो हिस्सा है सबसे गोपनीय, जहाँ पर हर भक्त को आने की इजाज़त नहीं है। अगर भोले बाबा आएंगे, मुख्य सेवादार जो हैं वो ही यहाँ पर रह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ ताला क्यों पड़ा हुआ है? ये ताला उनका ये निजी प्रवास है, इसीलिए ताला लगा रहता है। हाँ। और ये सेवादार जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए, कोई ये आम रास्ता है ना। हाँ। इसीलिए यहाँ कोई गड़बड़ न कर दे, इसलिए ये सेवादार लगे रहते हैं। बताया जाता है कि 1999 तक यूपी पुलिस में नौकरी करने वाले सूरजपाल के नारायण साकार हरि और भोले बाबा बनने का सफर यहीं से शुरू हुआ। इसी आश्रम के करीब सूरजपाल के सगे भाई राकेश कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उनके घर की हालत ठीक नहीं है। सूरजपाल और भोले बाबा की बहन भी यहीं रहती है। उन्होंने बाबा के बारे में क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आरोप लगा रहे थे कि वो खत्म हो गई, जिंदा करने का बाबा ने प्रयास किया था, उसके बाद ठीक है ना? सूरजपाल का एक आश्रम इटावा में भी है। जसवंत नगर इलाके के कटे खेड़ा गांव का यह आश्रम 15 बीघे जमीन पर बना है। बताया जा रहा है कि आश्रम का निर्माण चंदे की रकम से हुआ है। जानकारी यह भी है कि किसी बात से सूरजपाल यहां के भक्तों से नाराज है। ऐसे में वो एक बार भी यहां नहीं आया। खबर तो यह भी है कि इस आश्रम की जमीन विवादित है, जिसकी जांच इटावा के उप जिलाधिकारी ने शुरू कर दी है। कानपुर के बिधनू इलाके में भी सूरजपाल का आश्रम है। कानपुर का यह आश्रम करीब 8 बीघा जमीन पर बना है। इस आश्रम की जमीन भी विवादित बताई जा रही है। इस आश्रम का मुख्य कर्ता धर्ता अनिल तोमर नाम का आदमी है, जो यहां ताला बंद कर फरार हो गया है। इस आश्रम में काला जादू होने की बात भी सामने आई है। साकार श्री का मंदिर है और ये गवर्नमेंट की जगह में बना है। और जो सामने की जो जगह है, वहाँ से पहले सड़क थी, जहाँ पे उनका कब्जा है वहाँ सड़क थी। और वहाँ से मंदिर तो अच्छा है, लेकिन वहाँ से निकलने में लोगों को परेशान करते हो, दिक्कत देते हैं। मतलब जानवर नहीं निकलने देते, कैसे कहते हैं नीचे से निकाल के ले जाओ। नहीं बता पाए क्या रहता क्या नहीं रहता, लेकिन उसके अंदर सबको जाने दिया जाता है। जाता वही जिसका जो है वो उसमें जुड़ा है, वही अंदर जा सकता है। जो उसको महीने में कमीशन देता है, मतलब 200 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, ऐसा हमको कुछ चार्ज है, वो वापस सब लोग एक दूसरे को दिया करते हैं। फिलहाल यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस आश्रम की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सूरजपाल और नारायण साकार हरि ने आश्रमों का जाल बिछा रखा है। इसका एक आश्रम संभल में भी है। यहां भोले बाबा प्रवास कुटिया के नाम से आश्रम है। यह आलिशान आश्रम 8 बीघा जमीन पर बना है। करीब 12 साल पहले सराय सिकंदर गांव के करीब यह आश्रम बना। तब 1 महीना तक सूरजपाल और नारायण साकार हरि यहां रुका भी था। हाथरस हादसे के बाद संभल के इस आश्रम में सन्नाटा पसरा है। स्वयंभू संत नारायण साकार हरि और सूरजपाल का एक ठिकाना नोएडा में भी है। यह आश्रम नोएडा सेक्टर 87 के इलाहाबाद गांव में है। 1000 गज जमीन पर बने इस आश्रम में 30 कमरे हैं। सूत्रों के अनुसार इस आश्रम को दिल्ली के राकेश कुमार ने बनवाया है। यहाँ हर रविवार को सत्संग होता है। 2021 में बने इस आश्रम में बाबा एक बार ही आया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी सूरजपाल और भोले बाबा का भव्य आश्रम है।
ग्वालियर के तिघरा रोड पर हरि विहार में ये आश्रम है। सूरजपाल यहाँ अक्सर सत्संग के लिए आता था, लेकिन अब इस आश्रम से बाबा का नाम छिपाया जा चुका है। 12 मार्च 2024 को यहाँ सत्संग हुआ था। इसके बाद 10 मई तक वो यही रहा। इस आश्रम के आसपास के लोग यहाँ संदिग्ध गतिविधियां होने के आरोप भी लगाते हैं। कहा जाता है यहाँ 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हाँ, पहले 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है यहाँ पे। क्या वजह थी उनकी मौत? यहाँ पर रहते थे, पता नहीं भूखे प्यासे जो भी है, इधर तो 2 लोग पहले भी खत्म हो गए थे।